मैं आपको बताऊं, अभी भी हमारे जो इवन स्टिल हमारे इंस्टीट्यूट में आज अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे इस तरह के हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो फाइनेंस ना होने की वजह से, मनी जो उनका मैटर कर रही है, तो उसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का प्रावधान है और 100% स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। इवन आप हमारे यहाँ अगर विजिट करें तो ऐसे बच्चों को मैं आपसे मिलवा सकता हूँ। और उसके अलावा जो है हम उनके बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में अगर वो एक्सेलेंट कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर हम उसे 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। लॉ जो फील्ड है, ये कैरियर जो है बहुत डायनेमिक है। और आप देखें, सिर्फ आजकल की जो युवा हैं या आजकल की जो सोसाइटी है, समाज है, उसकी सिर्फ ये सोच है कि सिर्फ जो है एक अधिवक्ता, एक वकील जो है LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति बन सकता है। जबकि मैं आपको बताऊं, लॉ में आज के वक्त में आप देखें बहुत सारे फील्ड हैं। आप सबसे अगर हायरार्की की बात करें आप, तो जुडिशियल ऑफिसर बन सकता है इंसान, लीगल एडवाइज़र जो विधि सलाहकार हैं वो बन सकते हैं आप। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, बहुउद्देशीय जो कंपनियां होती हैं, उसमें जो है एज अ लीगल प्रोफेशन जो है आप काम कर सकते हैं। एंट्रेंस में अगर आप देखें, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक संस्था है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो उसकी हम BA LLB की एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं बच्चों की, LLM एंट्रेंस की हम तैयारी कराते हैं। उसके अलावा हम जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो उसमें समस्त जो विधि से संबंधित पढ़ाई होती है, उसके सभी एंट्रेंस की तैयारी हम अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं मिस्टर इब्ने दानिश, जो डायरेक्टर हैं लीगल एज एकेडमी के। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, लॉ के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे, कुछ संशोधन है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या लॉ के अंदर क्या क्या कैरियर है, क्या क्या सुविधाएं हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मेरा नाम इब्ने दानिश है और मैं लीगल एज एकेडमी का MD हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और मेरी क्वालिफ़िकेशन में AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शोध का छात्र हूँ, PhD में कर रहा हूँ। और अपना एक हम होटल पाम ट्री के पास में लीगल एज एकेडमी जो है हमारा इंस्टीट्यूट, हम उसको रन कर रहे हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लॉ से रिलेटेड ही है कि आज के युग में लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने लॉ किया तो मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस कर सकता हूँ, एडवोकेट बन सकता हूँ, या कोर्ट कचहरी के पास जा सकता हूँ, या मैं कुछ लीगल कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ यही एक कैरियर है इसके अंदर, या लॉ करने के बाद भी और भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग कैरियर ओपन हो जाता है सर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, लॉ जो फील्ड है, ये कैरियर जो है बहुत डायनेमिक है। और आप देखें, सिर्फ आजकल की जो युवा हैं या आजकल की जो सोसाइटी है, समाज है, उसकी सिर्फ ये सोच है कि सिर्फ जो है एक अधिवक्ता, एक वकील जो है LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति बन सकता है। जबकि मैं आपको बताऊं, लॉ में आज के वक्त में आप देखें बहुत सारे फील्ड हैं। आप सबसे अगर हायरार्की की बात करें आप, तो जुडिशियल ऑफिसर बन सकता है इंसान, लीगल एडवाइज़र जो विधि सलाहकार हैं वो बन सकते हैं आप। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, बहुउद्देशीय जो कंपनियां होती हैं, उसमें जो है एज अ लीगल प्रोफेशन जो है आप काम कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट फर्म में या किसी भी ऐसी संस्था में, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हर जगह जो है लॉ की आवश्यकता है, बिल्कुल विधि की आवश्यकता है। तो आप बहुत बड़ा एक डायनेमिक फील्ड है लॉ का, सिर्फ वो एडवोकेसी तक, प्रैक्टिस तक जो है वो सिर्फ सिमटा हुआ नहीं है। इससे आगे भी और कुछ है, बहुत कुछ है, जैसा कि आपने बताया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि सर आपने काफ़ी कुछ बताया, जो गाइडेंस दी, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर किस किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं? जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो है हमारा जो लीगल एज एकेडमी जो है वो इंस्टीट्यूट है हमारा, हम हमारे यहाँ जुडिशरी की प्रोवाइड कराते हैं कोचिंग। उसके अलावा हम BA एंट्रेंस, BA LLB एंट्रेंस, LLM एंट्रेंस और PhD एंट्रेंस जो है उससे रिगार्डिंग हम अपनी सारी की सारी तैयारियां जो है बच्चे की कराते हैं। आप देखें कि अलीगढ़ में जो है बहुत कम ऐसे विधि के संस्थान हैं जहाँ चौतरफा बहुमुखी विकास को लेके बच्चों की तैयारी कराई जा रही है। तो हमने जो है इसी उद्देश्य के साथ में जो है 2023 में इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया।
यहाँ जो है एएमयू के अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं, डीएस कॉलेज है, वार्ष्णेय कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज है, वहाँ जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था। तो इसी को सोचते हुए हमने जो है अपना ये इंस्टीट्यूट लीगल एज एकेडमी शुरू किया है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बात की एंट्रेंस की, तो बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं सर, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, अलग अलग लेवल पे होता है। तो आप किस किस तरह के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं? देखिए, खास तौर से मैं आपको बताऊं, एंट्रेंस में अगर आप देखें, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक संस्था है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो उसकी हम BA LLB की एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं बच्चों की, LLM एंट्रेंस की हम तैयारी कराते हैं। उसके अलावा हम जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो उसमें समस्त जो विधि से संबंधित पढ़ाई होती है, उसके सभी एंट्रेंस की तैयारी हम अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आपने बताया सर कि एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन आप कराते हैं, तो एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पे आता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे की जो प्रिपरेशन कराते हैं तो वो नॉर्मल तरीके से कराते हैं, एक एजुकेशन को देखते हुए, उसकी क्लास को देखते हुए, लेकिन आप किस लेवल से प्रिपरेशन कराते हैं? देखिए, हमारा सबसे पहले तरीका जो ये है, जो अदर इंस्टीट्यूट जो है, हम लकीर के फ़कीर नहीं बने हुए हैं। हम बच्चों के लिए जो है प्री मेंस इंटरव्यू तक की जुडिशरी की तैयारी कराते हैं, मॉडर्न पैटर्न पे हम तैयारी कराते हैं, जो न्यू सिलेबस है। अभी आपने देखा कि अभी 2023 में जो है वो बड़ी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो है भारत में हो रहा है, और 1 जुलाई 2024 से जो है वो लागू भी होने वाला है हमारे यहाँ। तो उसको हम लेके, और उसके अलावा भी हम जो है क्लास टेस्ट कराते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, हम ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, GD वगैरह कराते हैं। तो हम इस तरह से जो है बच्चों के लिए तैयारी का इंतज़ाम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। सर, ये बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि नई नई जो प्रावधान लागू होने वाले हैं उसके बारे में भी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल आता है स्टूडेंट से रिलेटेड कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कभी कोई मिस कर गया क्लास या ऑफ पे हो गया कोई फंक्शन की वजह से, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में ये है कि उसको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी? एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके अलावा हम उनको जो है ऑनलाइन भी उनकी असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी सहायता हम उनके बच्चे ही करते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ आप देखिए अगर कि रूरल बैकग्राउंड से, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे जो है, लड़कियां खासतौर से जो है वो छात्राएं जो हैं हमारी, वो उनकी फैमिली के कुछ उनके प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के इश्यूज होते हैं, जिसके वजह से जो है वो अपने बच्चों को कोचिंग संस्थान में नहीं भेज सकते फिजिकली, तो उनके लिए भी हम जो है क्लासेस का प्रावधान ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं। सही, बहुत अच्छा है। बस सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड फिर से एक सवाल है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिन्हें आप पढ़ाते हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्म की वजह से, मतलब अपने क्लासरूम में अपने जो डाउट्स हैं वो फैकल्टी के साथ क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपने कुछ अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ डाउट क्लासेस का या डाउट सेक्शन कुछ रखा हुआ है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि हमने डाउट सेशंस अलग रखते हैं हम उसका। उसके अलावा हम जो है बच्चों की पर्सनल क्वेरी के लिए, उनके पर्सनल जो उनकी क्वेरीज आती हैं, उनकी जो समस्याएं पैदा होती हैं, हम उनको पर्सनल लेवल पे जाके डील करते हैं। उनके डाउट सेशन के अलावा हमने एक पर्सनल जो है एक डाउट रूम जो है हमारे यहाँ एस्टैब्लिश है, जो किसी और संस्था में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये हम प्रोवाइड कराते हैं। डाउट क्लासेस भी होती है, अगर बच्चा कोई मिस भी करता है तो उसको भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और डाउट अगर उसे होता है वो शर्म से नहीं पूछ पाता तो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर, एक सवाल आता है मेरा यहाँ पे कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। हर इंस्टीट्यूट में देखो आज की डेट में बच्चे पे बस पढ़ाई, लेकिन उस पढ़ाई से बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है हमको ये जज नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत से जो चीज़ें हैं वो करते हैं कि मोटिवेशनल कुछ इवेंट्स रख लेते हैं, ताकि बच्चे का पढ़ाई से रिलेटेड ही पढ़ाई भी हो और थोड़ा मोटिवेट भी हो जाए और थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ रखते हैं सर? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात बताऊँ, हमारे यहाँ मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं जी। उसके अलावा जो है जो जुडिशियल ऑफिसर्स वगैरह हैं, अभी न्यूली अपॉइंटेड जो बिल्कुल यंग जो है, अभी 2023 में जो यूपी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जो अपॉइंटेड जजेस हैं, उनके साथ में हम इंटरेक्शन बच्चों का कराते हैं जिससे वो मोटिवेट हो सके। उसके अलावा हम कैरियर फेस्ट कराते हैं अपने यहाँ, जिससे कि बच्चों को जो है उनका बहुमुखी विकास, चौतरफा विकास उनका कराया जा सके। उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम कराते हैं। उनके व्यक्तित्व का जो है विकास हो, उनकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो, उसके लिए भी जो है हम अलग से लैंग्वेज
के इम्प्रूव के सेशन वगैरह भी अपने यहाँ रखते रहते हैं। सर जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई एडवोकेट है तो उसका बॉडी लैंग्वेज हर तरीके के हिसाब से डिफरेंट होता है। चाहे अगर वो किसी जज के सामने खड़ा है तो वो अलग तरीके से पेश आएगा, अगर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ा है तो वो अलग तरीके से पेश आएगा। और ये सब चीज़ें जब तक आप उन्हें प्रैक्टिकली नहीं कराएंगे तब तक शायद वो नहीं सीख पाते। तो इस तरीके से आप कुछ प्रैक्टिकली भी जनरली कुछ कराते हैं उन बच्चों को? बिल्कुल, हम प्रैक्टिकल उनके सेशन कराते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि देखिए लॉ इज़ अ वेरी डायनेमिक, वो गतिशील है, और हम जो है विधि का जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आपको प्रैक्टिस उसकी समझ में नहीं आएगी। एग्जैक्टली सर। तो उसके लिए भी हम प्रैक्टिकल सेशंस बाकायदा कराते हैं। मैंने आपसे बताया, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह की शक्ल में, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी हम जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, और उन बच्चों को जो है इस तरह से हम तैयार करते हैं जिससे आगे चल के वो प्रैक्टिस भी बेहतर कर सके। अगर वो जुडिशियल ऑफिसर बने तो भी जो है वो जजमेंट राइटिंग कर सके वहाँ, और जजमेंट राइटिंग बहुत ज़रूरी है उनके लिए। वो ड्राफ्ट कर सकें, जो केस है, केस लॉ को ड्राफ्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। तो वो जो है उन सब चीज़ों के लिए हम उनको एक क्लास के माध्यम से और आउट ऑफ द क्लास भी हम उनके सेशन इस तरह के अपने संस्थान में कराते रहते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर जिस बच्चे की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वो तो अपनी एजुकेशन ले लेता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली थोड़े से वीक होते हैं जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो बहुत से, अब तो गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो आपके इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी है कि स्कॉलरशिप टेस्ट करा के किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर बिल्कुल आपको, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताऊं, अभी भी हमारे जो इवन स्टिल हमारे इंस्टीट्यूट में आज अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे इस तरह के हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो फाइनेंस ना होने की वजह से, मनी जो उनका मैटर कर रही है तो उसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का प्रावधान है और 100% स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। इवन आप हमारे यहाँ अगर विजिट करें तो ऐसे बच्चों को मैं आपसे मिलवा सकता हूँ। और उसके अलावा जो है हम उनके बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में अगर वो एक्सेलेंट कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद पे हम उसे 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी प्रावधान है कि हमारे बच्चा जो भी कोई हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म सभ्यता से ताल्लुक़ रखता हो, पैसे की वजह से जो है उसकी शिक्षा जो है अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा चीज़ है सर। ये एक सवाल है सर मेरा कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर दराज के होते हैं, लेकिन चूंकि आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा और अच्छा काम कर रहा है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आ नहीं पाते यहाँ पे या यहाँ रह नहीं सकते। तो कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए भी आपने कुछ रखा हुआ है कि ऑनलाइन वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑनलाइन हम बच्चों के लिए, तो मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि जो दूर दराज से बच्चे नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी है। उसके अलावा जो है हम एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में जनरल अवेयरनेस के प्रोग्राम भी जो है, लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम भी जो है हम चलाते हैं। हम जो है लीगल क्लिनिक्स का प्रोविधान जो है हमारे यहाँ, प्रोविज़न लीगल क्लिनिक्स का भी हमने किया है। जो अलीगढ़ के आसपास के जो गांव देहात हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान में जो वर्णित हैं, उनसे जो आम जनता अवेयर नहीं है उसको भी अवेयर कराने के लिए हम जो है, हमारी टीम जाती है, बाकायदा विजिट करती है और हम कैनोपीज़ लगवाते हैं। उसके अलावा जो है उनकी जनरल अवेयरनेस के, क्योंकि देखिए हमने शिक्षा की बात की, समाज की बात करी, हम स्टूडेंट तक सिर्फ जो है वो महदूद नहीं है। हमारा एक ये भी इनिशिएटिव है, ये हमारा ये इरादा है, हमारा ये अज़्म है हमारा, कि हम जो है जो आम पब्लिक है, समाज है, सोसाइटी, उसको भी अवेयर कराने के लिए काम करें। जी, तो आज थे हमारे साथ मिस्टर इब्ने दानिश, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर किस किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशन के अलावा, रिसर्च के अलावा वो पब्लिक के लिए, जो आम व्यक्ति हैं उनके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बाहर जाके, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके वो जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। जुड़े रहिए मेरे साथ। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, सर की लोकेशन मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। कभी भी विजिट कर सकते हैं या कॉल करके सर से मिल सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।